वेलकम टू पॉडकास्ट विद सबीना। हर बार हम एक खास मेहमान के साथ हाजिर होते हैं ताकि आपके जहन के अंदर जो सारे सवाल हैं ना, उस पर फुल स्टॉप लगाया जा सके और उसका सही जवाब आप तक हर कीमत पे इन आधे घंटे में तो पहुंच ही सके। और आज हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी है, जिन्हें आप मेरे साथ पॉडकास्ट में देखते हैं और जो आपके हर सवालों का बहुत ही तफसील से और सटीक जवाब देते हैं। आज का मुद्दा हमारा क्या मुद्दा है, सबसे पहले अनिल जी दर्शकों को ये बता देते हैं। आज हम शेयर बाजार और त्योहार, जी हाँ, फेस्टिव सीजन हमारे और आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। लेकिन शेयर बाजार में अगर आप निवेशक हैं, निवेश करना चाहते हैं, त्योहारों का ये खुशनुमा माहौल है, तो आप कैसे कर सकते हैं, उन स्टॉक्स के बारे में बताएंगे, मार्केट के अप एंड डाउन्स के बारे में सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, सवाल यही है, इसी सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। शेयर बाजार और त्योहार, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत है या खुद पर थोड़ा सा काबू रखा जाए? नहीं, एक देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा तो एक्साइटमेंट की आवश्यकता है भी, और एक्साइटमेंट का समय आ ही रहा है। त्योहार हमेशा वैसे भी एक्साइटमेंट का समय होते हैं, और बाजार के लिए भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट आती है, निवेशकों के लिए भी एक्साइटमेंट आती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मार्केट में नई शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कुछ सवाल मेरे पास यहाँ पर जो हम पॉडकास्ट करते हैं और उसके ज़रिए जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके ज़रिए सामने आते हैं, इसलिए आपसे भी हम कहना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट हैं अनिल राय जी, अगर आपके जहन में शेयर बाज़ार को लेकर, निवेश को लेकर और जो भी आपको अपने फ्यूचर को लेकर कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमसे वो सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जो फिर अगला पॉडकास्ट होगा उसमें आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। हमारे पास एक सवाल आया कि त्योहारों के वक्त में क्या शेयर बाजार में कोई खास ट्रेंड देखने को मिलता है, मतलब ये मानकर चले एक निवेशक क्या? हाँ, एकदम होता है। जब भी त्योहार आते हैं तो मार्केट में क्या होता है कि देखिए, हमारी जो इकोनॉमिक साइकिल है थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है, जो खर्चे, स्पेंडिंग जो हमारी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो बहुत से ऐसे एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं त्योहारों में। कपड़े खरीदते हैं लोग, घूमने चले जाते हैं, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे कुछ जो सेक्टर्स हैं उनकी रेवेन्यू बढ़ती है। तो जब उनकी रेवेन्यू बढ़ती है तो उनके जो है शेयरों में भी उछाल आता है, तो वो उसको हम साइक्लिकल उछाल बोलते हैं। तो उसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर निवेशक या जो ट्रेडर हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। और इस बीच आपसे अनिल राय जी ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम त्योहारों को बाजार से इसलिए जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब त्योहारों का सीज़न आता है तो निवेशक सोचता है कि बस अपना निवेश कर दिया जाए। तो क्या ये हर सेक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी सेक्टर में निवेश कर सकता है, या एक निवेशक को देखना चाहिए कि त्योहारों के सीज़न में आखिर वो किस सेक्टर में अपना निवेश करे ताकि उसे बायबैक अच्छा मिल सके? एग्जैक्टली देखिए, त्योहारों में जो सेक्टर जिनसे त्योहारों से जिन सेक्टर को सीधा फायदा है ना, उन्हीं सेक्टर में निवेश करना सही रहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बार का जो त्योहार आ रहे हैं, इस बार त्योहारों में एक डबल कहते हैं कि एक्स्ट्रा बोनस है, वो है जीएसटी में जो रिफॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, उनसे उन इंडस्ट्रीज़ को, उन सेक्टर्स को और बड़ा छूट मिलने वाला, और बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो वो जो इससे जीएसटी के स्लैब्स कम होने वाले हैं, सरकार ने कह दिया है, और वो आने वाले समय में उसका डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो वो मेरे ख्याल से 1-2 महीने में ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, और तब तक जो है उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। तो मार्केट उसको भी डिस्काउंट करने की पहले ही कोशिश करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर अनिल राय जी ने आप सब तक पहुँचा दी है, क्योंकि आज देखा जाए तो अनिल जी, हर कोई एक निवेशक की भूमिका निभा रहा है। लेकिन इस बीच जो हर किसी के जहन में सवाल आता है, बचत और निवेश दोनों में फ़र्क क्या है? कई लोग बचत को ही अपना निवेश समझते हैं, कई लोगों को लगता है निवेश की क्या ज़रूरत है, वो बचत तो ऑलरेडी कर रहे हैं। देखिए, निवेश, देखिए, बचत हो गई, आपने जो अपने जो भी आपकी आमदनी है जिन भी रास्तों से, उनसे एक अमाउंट आपने अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा, उसको बचत कहते हैं, जिसको आपने खर्च नहीं किया। अब उस बचत को रखने के 2 तरीके हैं। अगर कैश या मनी को अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही रख देंगे तो वो तो ग्रोथ तो करेगी नहीं खुद से। तो वैसे भी कहा जाता है कि मनी जब पैसा खुद से जब पैसा कमाता है ना, तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है पैसा बढ़ाने का। तो निवेश का मतलब ही वही है कि हम किसी भी चीज़ में निवेश करते हैं। इवन एफडी में भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो भी एक निवेश है, क्योंकि हम गवर्नमेंट की स्कीम्स में निवेश करते हैं। गवर्नमेंट वो पैसा लेती है और उससे वो बड़े बड़े काम करती है, और वहाँ से हमें एक एश्योर्ड रिटर्न देती है। अब दूसरे तरीके का निवेश होता है बाजार में निवेश करना या स्टॉक मार्केट में निवेश करना, जहाँ पे हम बिजनेस में, सेक्टर्स में निवेश करते हैं, और उनकी ग्रोथ के साथ उनके ग्रोथ और प्रॉफिट का फ़ायदा हम उठाते हैं। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो निवेश का पर्पज़ ही वही है
कि सेविंग्स समझ गए कि सेविंग्स तो आपकी जो आपने जो बचा के रखा वो, और निवेश वो जो आपने इन्वेस्ट करके मनी को बढ़ाने के लिए जिस काम में लगाया। और अगर जब उसको निवेश कहते किया जा रहा है यहाँ हाँ पर, तो ये सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को जो आपने यहाँ पर क्लियर किया, समझना होगा कि आप बचत कर रहे हैं, भले ही वो आप कितना भी बेहतर तरीके से क्यों ना हाँ, कर रहे हो, और एकदम। निवेश जो कर रहे हैं एकदम। इसका क्या डिफरेंस है, ये समझना होगा। एकदम। और उसमें एक बार और कह दूंगा मैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखिएगा कि जब निवेश करते हैं तो हर निवेश के अपने एक रिस्क एपेटाइट होती है। कुछ निवेश होते हैं जो रिस्क फ्री होते हैं, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह जी। होते हैं। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो थोड़े थोड़े रिस्क बढ़ते जाएगा, और जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा उसमें रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है। जी, तो इसकी एक समझ होना दर्शकों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। और सवालों की ना बहुत लंबी फहरिस्त इस वक्त मेरे पास में है, और इस बार हमने सोचा कि हम अपने कोई सवाल नहीं लेंगे, हम दर्शकों के वो सवाल लेंगे जो इस पॉडकास्ट के बाद कमेंट बॉक्स में आते हैं। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे सवाल यहाँ पर दर्शकों के आए हैं। एक सवाल यहाँ पर अनिल जी, जो हमारे एक दर्शक जो हैं सोनू सिंह यहाँ पर पूछ रहे हैं कि त्योहारों के सीजन में, यानी कि फेस्टिव सीजन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक जो होते हैं, वो इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हो जाते हैं? क्या ये होना सही है या फिर गलत है? देखिए, ये जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि त्योहारों के समय में हमारे जो देश की, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर आपसे आपके ही पॉडकास्ट में मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ मैं, कि हमारे जो त्योहार होते हैं ना, वो हमारी इकोनॉमी को जो है ना वो ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग फोर्स हैं, इकोनॉमिक ड्राइवर्स कह सकते हैं हमारे त्योहारों को, क्योंकि सडनली एक्सपेंडिचर पूरे मास लेवल पे बढ़ जाता है। खरीदारी जबरदस्त होने लगती है, ठीक है। तो जो पैसे अभी तक लोगों के घरों में थे, वो पैसे जो है वो मार्केट में आने लगते हैं, और वहाँ पे सेल्स बढ़ने लगती है, प्रॉफिट बढ़ने लगता है बिजनेसेस का। तो इस नाते जो है सडन एक बूस्ट मिलता है कंपनियों को उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, जिससे कि उनके शेयरों में भी उछाल देखने को मिलता है। और यही कारण है कि निवेशक और ट्रेडर जो है इस समय तेज हो जाते हैं उस फायदे को कैच करने के लिए। अभिषेक मल्होत्रा का ये सवाल है। अभिषेक मल्होत्रा, अनिल राय जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि मैं तो निवेश तभी करूंगा जब मुझे ये मालूम चलेगा ऐसे स्टॉक्स के बारे में, ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में जिन्होंने दिवाली पर, इन त्योहारों के सीजन पर अच्छा परफॉर्म किया हो। तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ, एकदम। देखिए, सेक्टर्स की बात करूंगा मैं यहाँ पे। ये एकदम एक फिक्स साइकिल है। आप जब भी त्योहार आते हैं ना, जैसे अभी अब शुरू हो गया त्योहार, सितंबर से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, तो सितंबर से आप कभी भी उठा करके देख लीजिए, कुछ सेक्टर हैं जो एकदम क्लियर बढ़ते हैं, जैसे एपरल्स, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, कपड़े वगैरह, क्योंकि त्योहारों में कपड़ों की बड़ी खरीदारी होती है, तो उससे रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उनकी सेल बढ़ तो जाती इनमें है। निवेश किया जा सकता है। एकदम। अच्छा है। गाड़ियां हो गई, लोग त्योहारों में और शादियों में गाड़ियां बहुत खरीदते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स, तो उनकी सेल बढ़ जाती है। नए साल की शुरुआत भी ठीक हो है। रही होती फिर है। होटल इंडस्ट्री हो गई, लोग घूमते खूब हैं, होटल्स में खूब स्टे करते हैं, होटल्स के रेट महंगे हो जाते हैं, होटल्स बड़े बिजी हो जाते हैं, तो बहुत वहाँ पे उनकी सेल बढ़ जाती है। इस तरीके से आप सोच लिए। फिर इस जो फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो शुगर मिल्स हैं, उनकी कंजम्पशन की डिमांड बढ़ जाती है, शुगर की ब्रांच सडनली बढ़, मिठाइयाँ बहुत बनने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है त्योहारों को अफेक्ट करती हैं, त्योहारों से इनके इम्पैक्ट पड़ता है, और यही कारण है कि इन सब सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए। अच्छा, एक और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगता है उनके लिए है जिन्होंने अब तक शेयर मार्केट में कभी अपनी शुरुआत ही नहीं की, जो दूसरों को देखते तो हैं और कहते हैं यार ये तो इतना रिस्क उठा रहा है और इतना अच्छा प्रॉफिट भी ये कर रहा है, क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसे में ये हमारे पास ईशांत मल्होत्रा का मैसेज आया है। ईशांत दरअसल सवाल ये पूछ रहे हैं अनिल राय जी आपसे कि त्योहारों के वक्त में क्या एक नए इन्वेस्टर्स को, यानी कि एक नए निवेशक को शेयर मार्केट में कूदना चाहिए या फिर त्योहारों के सीजन के जाने का इंतजार करना चाहिए? नहीं, देखिए, उसमें कूदने का वह शब्द मैं नहीं कहूँगा। आप निवेश कभी भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये समय और अच्छा होता है, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ी सी समझदारी के साथ सही शेयरों में निवेश करते हैं, तो आपको निवेश करते ही लाभ देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मार्केट में जब भी कोई एक ड्राइविंग फोर्स होता है ना मार्केट में, तो उस समय निवेश करते ही उसमें जो है ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाती है। मार्केट देखिए पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी गेम पे चलता है, यहाँ पर सर्टेन कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो मैथ में होती है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिट पाने की जल्दी, ठीक है, तो कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अनिल राय जी, एक अगला सवाल जो है, ये सवाल यहाँ पर पूछा है दिनेश ने पूछा है, और दिनेश ने यहाँ पर सवाल ये पूछा है कि त्योहारों का सीज़न एक ऐसा सीज़न रहता है जब निवेशक कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, सामने वाले की देखा देखी उसी में अपना जो निवेश है वो कर लेते हैं। इस फैसले से कैसे बचा जा सकता है, ये दिनेश पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, ये केवल त्योहारों के लिए नहीं है, पूरे स्टॉक मार्केट के लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप देखा देखी, सबीना जी, कभी भी देखा देखी किसी के पीछे आप शेयर में ना लगाएं।
थोड़ी सी अपनी समझ बढ़ाएं। हमारे इस पूरे पॉडकास्ट का, हमारे जो आपने जो सीरीज शुरू की है टीवी 18 पे, इसका पूरा पर्पस यही है कि दर्शकों को फाइनेंशियली अवेयर बनाना। तो अपनी समझ खुद बढ़ाएं, क्योंकि हर किसी की बचत अलग अलग एकदम के हिसाब एकदम से है। देखिए, सबका रिस्क एपेटाइट अलग है। और देखिए, कभी भी स्टॉक मार्केट में दूसरे के कहने से, स्पेशली अगर वो बंदा मतलब अनरजिस्टर्ड है या उसको जानकारी नहीं है, वो फाइनेंस प्रोफेशनल नहीं है, फाइनेंशियल समझ नहीं रखता है, तो ऐसे केवल कह देने से कहीं निवेश करना कभी भी सही नहीं होता है। आप खुद सोचे समझे। देखिए, गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप किसी दूसरे कहने पर नहीं, आप खुद देखते हैं गाड़ी कैसी है, क्या है, कितना माइलेज देगी, मेरे परिवार के हिसाब से वो कितनी कंफर्टेबल है, मेरे हिसाब से मेरा डिस्टेंस क्या है। एग्जैक्टली। वैसे ही शेयर में भी जब हम निवेश करते हैं तो देखिए कि कंपनी कितनी अच्छी है, क्या है, आपकी बचत कितनी, आप कितना अमाउंट लगा सकते हैं। तो सारी चीज़ों के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करें, कौन सा शेयर चूज करें, कौन से सेक्टर चूज करें। ये बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो मेरा खुद निजी तौर पर भी मानना है कि देखा देखी शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में ना उतरे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 3-4 साल का इंतजार करना है, लेकिन उन एक्सपर्ट्स को जिन्हें इसका अनुभव है, उन्हें सुने समझे। जैसा कि अनिल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बाजार को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत बारीकी से जानते हैं, आपसे भी रजिस्टर्ड भी हैं, यानी कि जो भी बता रहे हैं वो कानूनी तौर पर आपके सामने नियमों के पालन के हिसाब से है। मैं गलत नहीं यहाँ पर होंगी। अच्छा, एक सवाल जो यहाँ पर पूछा है, ये अजय ने पूछा है, और अजय यहाँ पर पूछ रहे हैं अनिल जी आपसे कि इस सीजन में, यानी कि फेस्टिव सीजन में, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म निवेश की, इन्वेस्टमेंट की क्या रणनीति होनी चाहिए? अच्छा सवाल है ये तो। जी एकदम। देखिए, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए जो है वो हम बड़े लंबे समय की कहानी को समझना पड़ता है कि जो भी शेयर है या जो बिजनेस है, देखिए, शेयर खरीदने का मतलब उसके व्यापार में निवेश होता है। हम जब शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो शेयर में नहीं, एक्चुअली वो शेयर जिस कंपनी का है उस कंपनी के व्यापार में निवेश करते हैं। तो अगर उसका व्यापार आने वाले समय में, लंबे समय तक आपको लग रहा है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे कि उसकी रेवेन्यू और उसकी ग्रोथ बिजनेस की बढ़ती रहेगी, तो उस कंपनी में उसके शेयर को आप लंबे समय के लिए ले सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो कि बहुत सडनली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़े समय के लिए बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्केट में उनके शेयरों में थोड़े समय के लिए एक सीजनल उछाल आ जाता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स का फायदा उठाते हैं ट्रेडर्स, और उसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। तो वो समय समय पे ये सेक्टर्स बदलते रहते हैं। ठीक है। हाँ तो जी। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को चूज करें। विजय राणा अनिल जी आपसे ये सवाल जानना चाहते हैं, क्या एसआईपी जैसे निवेश के जो ऑप्शंस होते हैं वो अभी फेस्टिव मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखते हैं? अगर वो अपनी एसआईपी खोलना चाहते हैं तो क्या वो इस फेस्टिव सीजन को अपने फोकस में रख सकते हैं? हाँ, देखिए, एसआईपी के लिए तो आप जब भी शुरू करें तभी ठीक है। अच्छा, एसआईपी के लिए सीजन को देखने की एसआईपी, जरूरत क्योंकि नहीं है। एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश का ही पार्ट होती है। 5 साल, 10 एसआईपी, साल, हाँ, एसआईपी में आप लगा रहे हैं तो 5 साल से कम का अपना परिदृश्य ना रखें। अपना होराइजन जो है वो 5 साल से कम का ना रखें, उससे ज़्यादा का ही रखें। ये आपके सवाल का जवाब यहाँ पर अनिल जी ने दे दिया है, क्योंकि अब तो एसआईपी हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या कमाई कर रहे हैं और उसका कितना हिस्सा आप एसआईपी को कम से कम 5 साल 10 साल दे ही सकते हैं। तो इससे आपका भविष्य जो है वो सिक्योर यहाँ पर यकीनन होता हुआ नजर आता है। अच्छा, ये सवाल, वैसे इस सवाल का जवाब आपने पहले दे दिया, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरा ये सवाल जरूर पूछेगा, ये सवाल यहाँ पर पूछा है मानव ने पूछा है। मानव यहाँ पर अनिल राय जी आपसे पूछ रहे हैं, क्या त्योहारों में जो खुशी होती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसमें टूट सकता है? मतलब इसका ध्यान कैसे रखें, हम कैसे बचें? हमें लगता है यहाँ भी इन्वेस्ट कर दें, यहाँ भी इन्वेस्ट कर दें, अच्छा पूरा मार्केट है, सेक्टर्स अच्छे हैं, डिसिप्लिन ना टूटे। देखिए, डिसिप्लिन जो है ना सबीना जी, वो मेरा मानना है कि वो पर्सनालिटी का पार्ट होता है, उसका त्योहारों से ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। वो जैसे कि अब त्यौहार आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खाएं और कितना भी खाएं। जितना त्योहारों में बहुत ढेर सारी मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो ये नहीं कि हम जितनी चीज़ें मिलें उतनी चीज़ें खाएं। आप दुकानों पर जाएंगे तो तरह तरह के व्यंजन और पकवान मिलेंगे, तो अगर सारे खाने चलेंगे तो हेल्थ भी अफेक्ट होगा और कई तरह के नुकसान और भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि त्यौहार आ रहा है, आप उसको एंजॉय करें, लेकिन अपने डिसिप्लिन को ना तोड़ें। यहाँ भी वही है, फाइनेंशियल मार्केट में डिसिप्लिन से ही पैसा बनता है। तो यहाँ सोच समझकर सही जगह पर निवेश करें। ओवर एक्साइटमेंट में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए।
ये सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको तो सबसे ज़्यादा पता ही होगा। ये सवाल यहाँ पर सागर शर्मा ने पूछा है। सागर शर्मा अनिल राय जी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप मुझे पिछले 5 साल के क्या वो फैक्ट्स बता सकते हैं जिसे देखकर मैं ये कह सकूं कि दिवाली के आसपास या फिर त्योहारों के आसपास इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। हाँ, देखिए 5 साल के फैक्ट्स, जैसा मैंने कहा, ये सीजनल जितने ये सेक्टर्स हैं, अगर आप पिछले 5 सालों में जाकर के इनकी देखेंगे ग्रोथ, तो उनमें हमेशा आपको एक ट्रैक्शन दिखाई देगा, हर बार दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पूरी इकोनॉमी कोई एक बड़े त्रासदी के दौर से गुजर रही है, तो ही कभी कभी रिस्क होता है। जैसे कभी कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई या कोई ऐसा बहुत बड़ा डिप्रेशन का पार्ट आ गया, तो जनरल मार्केट ट्रेंड भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जनरल जो मार्केट का ट्रेंड है वो डोमिनेट करता है। तो होता क्या है कि ये तो जैसा मैंने कहा, ये सीजनल और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं, शॉर्ट टर्म मूवमेंट है। लेकिन अगर जनरल मार्केट ट्रेंड, यानी कि पूरा देखिए कि बाजार जो पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो अगर नॉर्मल भी है या अगर ठीक ढंग से बढ़ रही है, तो ज़रूर इन सेक्टर्स में हमें उछाल देखने को मिलता है। लेकिन कभी भी अगर कोई नेगेटिव डेंट पूरी इकोनॉमी या पूरे ग्लोबल पे वर्ल्ड पे आ रहा है, तो उस समय ये काम नहीं करेगा। जैसे कि हमने कोविड में देखा, या फिर और भी कोई इस तरह की कहीं वॉर सिचुएशन हो गई, तो उस समय फिर ये थ्योरी काम नहीं करेगी। ठीक है, और इस सवाल का जवाब भी आपको आकाश मिल गया होगा यहाँ पर। अब ऋचा मानवीर अनिल राय जी से जानना चाहती हैं कि 2025 जो ये फेस्टिव सीजन यहाँ पर चल रहा है, इसमें कौन से वो सेक्टर हैं जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकती है, जहाँ पर उन्हें बेहतर ग्रोथ जो है वो दिखाई दे सकती है। जी देखिए, जैसे हमने कहा कि सबसे पहला फेवरेट सेक्टर आप कपड़े का समझिए। बहुत ढेर सारे कपड़े बिकते हैं, तो कपड़े के जो अपैरल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आप जो टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं उनके जो शेयर्स हैं, आप लीडिंग कंपनीज़ उन पे दांव लगाएं। दूसरी चीज़ है ऑटो पार्ट्स, ठीक है, और सॉरी ऑटो इंडस्ट्रीज़ में तो जो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स की सेल बहुत अच्छी होती है। बड़े आप ध्यान रखिएगा, छोटी गाड़ियों की सेल ज़्यादा होती है, बड़ी गाड़ियों की सेल कम होती है। तो जो ऐसी कंपनियां जो छोटी गाड़ियां बनाती हैं उनमें अगर आप ध्यान रखें, प्लस साथ में जैसा मैंने इस बार कहा कि जीएसटी की भी छूट मिलने वाली है, तो उसका भी एक बड़ा एडवांटेज होगा, उसमें भी ट्रैक्शन आएगा। प्लस आपके होटल इंडस्ट्री पर ध्यान रखिएगा, वहाँ पर इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एनबीएफसी पे भी, क्योंकि जब गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बिकती हैं तो उनमें उनकी लोन ग्रोथ भी बढ़ती है। ठीक है, तो लोग घर भी खरीदते हैं ऐसे मौसम में, कहते हैं ना शुभ समय है, तो उसमें घर भी खरीदने, घर भी बुक करना, तो कहीं ना कहीं एक रियल एस्टेट में भी आपको एक थोड़ा सा एक ट्रैक्शन दिखाई देगा। तो इन सेक्टर्स पर नज़र रखें और उनमें सही जो उनके जो लीडर कंपनीज हैं इन सेक्टर्स की, उनके साथ जाएं। अच्छा, अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम आप लोगों के सवाल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अमूमन शिकायतें आ रही थी कि भाई हमारे सवाल ये हैं, हमसे जुड़े सवाल ये हैं, और अनिल राय जी आपके हर सवाल का जवाब देखिए दे रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी पूरी कोशिश कामयाब भी है, क्योंकि यही सवाल एक आम निवेशक के मन में रहते ही रहते हैं। रेहान खान का सवाल अनिल जी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा। वो कह रहे हैं कि क्या आप खुद फेस्टिव सीजन में किसी तरह के निवेश की रणनीति को अलग से अपनाते हैं? आपकी क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहती है? कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आपका? एकदम, ये जितनी बातें मैंने कही है वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम खुद भी इन्हीं सेक्टर्स पर नज़र रखते हैं, इन सेक्टर्स पर ध्यान रखते हैं जब ये समय आता है तो, और फिर देखते हैं बाजार में इन सेक्टर्स में से रिलेटेड किन शेयरों में डिमांड बढ़ रही है, तो हम भी उन्हीं के साथ फिर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी हम वही सलाह देते हैं। चलिए, अब यकीन मेरे ख्याल से रेहान खान और उन जैसे हर एक दर्शक को हो गया होगा कि सिर्फ बातें हवाई नहीं हो रही है, अपना वो पर्सनल अनुभव है जिसके चलते आप पिछले 5 से 10 साल के जो भी मार्केट्स के अप एंड डाउन रहे, हालांकि उससे पहले का भी बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंसान हमेशा से सोचता है कि भाई पिछले 5 से 10 साल में मार्केट ने कितना ग्रोथ किया है, कौन सी कंपनी आई है, कौन सी ब्लॉक हो गई है। अच्छा, ये सवाल जो है, ये सवाल मेरे ख्याल से मेरा भी रहता है और सबका ये ज़रूर रहता है कि क्या हर उम्र में निवेश करना चाहिए? क्या ये निवेश ज़रूरी होता है, या फिर जो लोग देरी से निवेश करते हैं उन्हें नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता है? देखिए, निवेश के बारे में हमेशा कहा जाता है कि आप जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, अगर आपकी शुरुआत बहुत अर्ली है, अगर आप 20s में ही शुरू कर देते हैं, तो आप बहुत थोड़ा अमाउंट भी निवेश करेंगे ना, तो वो ओवर द ईयर कंपाउंड होकर के बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर आप कहीं लेट में शुरुआत करते हैं निवेश करने की, तो आपको ज़्यादा अमाउंट देने के बाद भी हो सकता है कि आपका उतना बड़ा रिजल्ट या कॉर्पस ना डेवलप हो जी। तो यहाँ पर अर्लियर द बेटर, तो जितना आप पहले शुरू करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक है।
ठीक है। एक और सवाल, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। ये रीना मल्होत्रा यहाँ पर पूछ रही हैं। वो ये पूछ रही हैं कि त्योहारों के सीज़न में, यानी इस फेस्टिव सीज़न में जब हम अपना निवेश करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, ये अनिल राय जी से ज़रूर पूछेगा। अनिल जी, किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, निवेश करते समय इन बातों का ध्यान रखना। अगर आप डायरेक्टली शेयर्स में निवेश कर रहे हैं तो हमेशा कंपनी अच्छी हो, मैनेजमेंट अच्छा हो। सोशल मीडिया के किसी भी के कह देने पर या आपने इंस्टाग्राम की किसी की रील देख ली, वहाँ नहीं करना है। आपको हमेशा अगर सुझाव या सलाह देखना ही है तो किसी सेबी रजिस्टर्ड या जो एक्सपर्ट हैं उनकी बातों को आप देख करके एनालिसिस कर सकते हैं। फिर भी उनके कहने पे भी मैं कहूँगा कि तुरंत ना निवेश करें, अपनी भी उसमें समझ लगाएं, अपना खुद का भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन रखना चाहिए, खुद की एनालिसिस करें और उसके हिसाब से निवेश करें। क्योंकि देखिए, मार्केट हमेशा, जो कहते हैं ना कि मार्केट जोखिमों के अधीन होता है, वो केवल वो एक टैग लाइन नहीं है। ये चाहे कितना भी बड़ा निवेशक हो सबीना जी, चाहे कितना भी पुराना निवेशक हो, देखिए सबको रिस्क रहता है। ऐसा मार्केट में कोई भी नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा बिलियनर बन गया हो, कि वो कहे कि नहीं अब तो मुझे लॉस होता ही नहीं है। सबको लॉस होता है। जब भी वो ट्रेड करते हैं ना, तो लॉस की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो वो एक ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आपको समझदारी यही रखनी चाहिए कि अपने हिसाब से चूज़ करें शेयर को। सेक्टर्स हमने आपको ब्रॉड गाइडलाइंस के लिए बता दिए, उन सेक्टर्स में सेलेक्ट करें कौन सी बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, जो लीडर्स हैं उनके साथ ही जाएं। छोटी कंपनियों का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, जिनकी मार्केट कैपिटल जो है वो 100 करोड़ से नीचे की होती है, उनसे दूरी बनाएं। जिसको माइक्रो हम कैपिटल के स्टॉक कहते हैं, माइक्रो कैप कहते हैं, उनसे दूरी बनाएं। स्पेशली अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना हो और जिसमें लोग किसी ने कह दिया कि वो लगातार सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं, तो उसमें जल्दी से लगा लें। जनरली जो है ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक होते हैं, उनसे दूरी बना कर रखें। एक सवाल जो मुझे लगता है कि हर एक निवेशक जानना चाहता होगा। अच्छा, पहले होता क्या था कि जब एक निवेशक इन्वेस्टमेंट करता था किसी अपने मार्केट में, तो वो बस देखता था कि उसमें क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आज मार्केट कैसे खुला है, आज कैसे नहीं खुला। लेकिन क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड आया, वॉर हुई, कभी सोचा भी नहीं था कि 3-4 साल तक वॉर खिंचेगी और इस दौरान कुछ और देश भी आ जाएंगे। अब बड़ी बड़ी मुलाकातों पर भी, चाहे वो ट्रंप पुतिन की मुलाकात हो, ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात हो, पीएम मोदी का चीन का दौरा हो, चीन के विदेश मंत्री का आकर यहाँ पर हमारे दिग्गजों के साथ मुलाकात हो, इनका भी बाजार पर असर पड़ रहा है। एकदम पड़ता है। देखिए, क्या है कि हर वो चीज़ बाजार पर असर डालती है जिससे देश की इकोनॉमिक गति में डायरेक्शन मिलता हो या उसको स्पीड में उसके कोई फ़र्क पड़ता हो। तो हर वो इवेंट स्टॉक मार्केट में, देखिए मैं एक मार्केट एनालिस्ट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और काफ़ी लंबे समय से मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो मेरा अपना अनुभव है कि हर वो चीज़ जो है जिससे कि हर वो इवेंट कहूँगा जो कि आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालता है ना, उसको स्टॉक मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये समझिए। अच्छा, चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश कहा जा सकता है कि ये दिया गया कि भारतीय सामानों के लिए, भारतीय प्रोडक्ट के लिए चीन का बाजार खुला हुआ है। क्या ये हमारे मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत है, हमारे निवेशकों के लिए अच्छा संकेत हो सकता है? बहुत अच्छा संकेत है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। तो जब इकोनॉमिक गति अच्छी होगी, देश की जो है इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी होगी, तो डेफिनेटली निवेशों के लिए तो अच्छा होना ही होना है। हमारी कंपनियों के लिए, बहुत सी कंपनियों के लिए नए बाजार खुलेंगे और दोनों तरफ से खुलेंगे। देखिए, अगर आपको ध्यान हो, हमने पिछले पॉडकास्ट में एक बार बात की थी कि चाइना से अगर हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा दोनों तरफ से होगा। एक तो वहाँ की भी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है जी, तो एक नया मार्केट हमको मिलेगा। हम मतलब इसके बजाय कि हम यूरोप और अमेरिका की तरफ देखें, हमारे बगल में ही एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है। उसके साथ साथ वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सरप्लस में है और वहाँ पे इक्विपमेंट्स बहुत सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग है। तो वहाँ से हमारे पास कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, उनके रॉ मटेरियल्स हमको मिलेंगे जहाँ हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है। तो ये जो ब्रिक्स की जो आपस की समझ है, ये जितनी जितनी बढ़ती चली जाएगी, आप देखेंगे ये पूरी ब्रिक्स कंट्रीज बहुत स्ट्रांग होती चली जाएंगी और यूरोपियन या वेस्टर्न डोमिनेंस जो है वो वीक होगा। तो वो हमारे देश के लिए, और देश के लिए अच्छा, तो निवेशों के लिए 100% अच्छा। पहले ट्रंप के टैरिफ का ये असर नजर आ रहा था कि भारत को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन अब जब रूस की तरफ से, चाइना की तरफ से एक बहुत ही अच्छा महासंदेश मिल रहा है, भारत का वो मजबूत पक्ष सामने आ रहा है, आपको लगता है कि अब ट्रंप का टैरिफ उस हिसाब से मार्केट पर, बाजार पर असर डालेगा जिसके बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये देश के जो नेतृत्व है ना, उसकी एक तरीके से कहेंगे कि उसका एक बहुत बुद्धिमानी का निर्णय होता है कि कैसे आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये।
ट्रम्प का टैरिफ जो है वो लगाया गया इंडिया के ऊपर में कहीं ना कहीं हमको बुली करने के लिए, हमको सप्रेस करने के लिए कि आप हमारी बात मानो वरना हम जो है आपको ये पनिशमेंट देंगे। वो एक काइंड ऑफ पनिशमेंट था वो जी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि उसको एक अवसर के रूप में ले लिया। उन्होंने अपने संबंध जो है, जो चाइना के साथ हमारे हिस्टोरिकल बहुत अच्छे संबंधी थे, उनको सुधारने पर ध्यान दिया। उसके अलावा और भी देशों से अपने अच्छे संबंध बनाए, रशिया के साथ संबंध बनाए। और जैसे ट्रंप के बोलने के बाद, जैसा मेरी भी जानकारी में मैंने देखा था कि उन्होंने अपनी ऑयल जो परचेज है रशिया से और बढ़ा दी है। ठीक है, तो ये कहीं पीछे नहीं हटे। प्लस उन्होंने अपने यहाँ जैसे जीएसटी में छूट देकर के अपनी जो इकोनॉमिक गति है और एक्सपेंडिचर जो साइकिल है उसको बढ़ाने का काम किया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अपने देश को वो और सही तरीके से कहा जाए तो बहुत बहुत पॉजिटिव तरीके से लीड किया जा रहा है, जिसके बड़े दूरगामी परिणाम आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था पे दिखाई देंगे। जी। शेयर बाजार और त्योहार, आखिर वो कौन से 3 खास टिप्स अनिल राय जी आप तक पहुंचाने वाले हैं जो कि एक निवेशक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो पहली बार निवेश कर रहे हो? देखिए, सबसे आसान तरीका शेयर बाजार में निवेश करना है सबीना जी, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। दूर से लेकिन ऐसे ही लगता है। उसका कारण ये है, देखिए दूर से इसलिए लगता है क्योंकि लोगों को बड़ी जल्दबाजी है। जब लोग जब शेयर बाजार में आते हैं ना तो उनको लगता है कि बस आज लगाएं और कल ही हमें प्रॉफिट हो जाए। इस मेंटेलिटी को नंबर 1 छोड़ दें, इसको हटा दें। फिर उसके बाद आसान क्या हो जाता है, हमेशा आप ये देखें कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं और कौन से एरिया में आपका उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। जैसे त्योहार आएगा तो पता है कि आप भी कपड़े खरीदेंगे, आप जब जाएंगे शॉपिंग करने तो वहाँ भीड़ लगी रहेगी। तो आप हमेशा वैसे ये सोचिए कि जब भीड़ लग रही है तो किसी की तो सेल बढ़ रही है, किसी की तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो वैसी जगह पे निवेश करें। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप गाड़ियों के शोरूम में देखेंगे तो वहाँ भीड़ लगी रहेगी त्योहारों के समय में, तो जहाँ जहाँ आपको भीड़ दिखाई दे तो समझिए कि उनकी सेल तो जो है वो बढ़ रही है। अब आप ये फाइंड आउट करिए कि उनकी कौन सी ऐसे बिजनेसेस हैं जो लिस्टेड हैं, जिनके शेयर अवेलेबल हैं, उनमें आप निवेश करें, आपको हमेशा फायदा दिखेगा। अच्छा, कुछ बस 3-4 टिप्स और ऐसे आप तक से पूछना चाहेंगे कि निवेश करने के बाद एक निवेशक किस बात का ध्यान रखे? मतलब शेयर मार्केट में एक निवेशक ने निवेश कर दिया है, हाँ, अब वो 1 साल तक किन बातों का ध्यान रखे, देखिए, किस चीज को मॉनिटर करें? देखिए मॉनिटर, यस, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि निवेश करने के बाद क्या हम शेयर को ऐसे डाल के छोड़ दें या उसको मॉनिटर भी करें। ये मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है और आपको मॉनिटर करना है उनके हर 3 महीने पे जो रिजल्ट आते हैं ना, ऑन ऑडिटेड और एनुअल ऑडिटेड रिजल्ट, तो हर 3 महीने पे क्वार्टरली रिजल्ट आता है, उन पर नज़र रखें। आपको ज़्यादा नहीं समझना, बस आप ये देखें कि उनका सेल बढ़ रहा है कि नहीं, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, और उनकी एक प्रॉफिट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं। बस आप इतना 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा आपको नोट डाउन करनी ही होगी। आराम से। तो अगर आपने जिस कंपनी में निवेश किया है उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो आप उसमें बने रहें। अगर सडनली दिख रहा है कि प्रॉफिट घट रहा है तो जानने की कोशिश करें कि किस वजह से प्रॉफिट घट रहा है। अगर उस कंपनी में कोई विशेष परेशानी है जिसकी वजह से प्रॉफिट घट रहा है तो फिर उस शेयर से आप दूर हो जाएं, उसको निकाल दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर बाजार और त्योहार, पैसे की पाठशाला, यकीनन अब आने वाले वक्त में आपका भी बैंक बैलेंस बहुत बढ़ने वाला है। बचत और निवेश दोनों हमारे हर दर्शक के हिस्से में आएगी, क्योंकि अनिल राय जी हमारे साथ यूं ही आप तक यही जरूरी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के सारे सवालों का जवाब इतनी खूबसूरती और इतने सजीले अंदाज में देने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से दर्शक भी आपको लिए धन्यवाद देंगे कि आपने उनके सामने ये पैसे की पाठशाला के माध्यम से एक जेन्युइन ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचाएं। उसके लिए सबीना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।